Hello guys, Akash Gupta this side. I'm a personal wellness coach and your weight loss expert. Today we are going to meet with a personality जिसने roughly around thousands से भी ज़्यादा peoples की health ठीक करने में मदद की है. Is also a wellness coach, actually a senior wellness coach. आपको आज उनसे मिलने का मौका मिलेगा. प्लस जो कुछ व्यूअर्स के सवाल थे मैंने उनसे वो क्वेश्चंस किए हुए हैं. Then he is going to answer that questions. So please watch the session till end. Thank you. मॉर्निंग सर. हाय, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप? जी, आई एम फाइन सर. आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक. यू आर लुकिंग यंगर देन बिफोर. यस, मैं इसके लिए एफर्ट करता हूँ. अच्छा खाता हूँ, अच्छा सोचता हूँ और अच्छा वर्कआउट करता हूँ. यू आर लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी सर, बिकॉज आई आल्सो वांट टू बी लाइक यू. एंड लाइक कि ऐसी फिजिक इस एज में इट्स रियली मोटिवेट्स मी. रियली. और सर तब अभी आपका कैसा चल रहा है सब कुछ, आपका जो भी शेड्यूल रहता है? लेट मी वो मैं बात करूंगा आपसे अपने पर्सनल लेवल पे. सर मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता था पर्सनल लेवल पे कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, उनके कुछ सवाल है, पर्टिकुलर क्वेश्चंस है अबाउट देयर वेट मैनेजमेंट थिंग्स. तो सवाल ये है कि वेट मैनेजमेंट कैसे होता है या कैसे कर सकते हैं. हाँ, आई हैव रिटन इट डाउन ऑन माय पेपर. सो पहला सवाल है सर एक व्यूअर का, हाउ वेट लॉस वर्क्स. बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि वो काम कैसे करता है वेट लॉस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर वेट लॉस समझना तो सबसे पहले कैलोरी को मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा. कैलोरी इन, कैलोरी आउट. अगर हम मान लीजिए एक बैंक है, बैंक में हम पैसा हमारा आता है कंपनी से, जिस कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, और मान लीजिए अगर 50,000 रुपये हमारी कंपनी से हमारे क्रेडिट होता है हर महीने, और हम उसमें निकाल के हम खर्च करते रहते हैं. अगर हमारा पूरे महीने भर का खर्च अगर 30,000 है, 30,000, तो हमारे बैंक में 20,000 बचेगा पर मंथ. और ये 20,000 जो है हमारी कैलोरी की तरह हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में पर मंथ जमा होता रहे. ये हम कैलोरी को पर डे के हिसाब से कर सकते हैं, पर मंथ के हिसाब से कर सकते हैं. सपोज हम दिन भर में कैलोरी अगर हम 3,000 कैलोरी खाते हैं और हमारी बॉडी उस कैलोरी को केवल 2,000 खर्च करती है, तो पर डे 1,000 कैलोरी डिपॉजिट होता है. ये बैंक बैलेंस की तरह डिपॉजिट होता है. तो बैंक बैलेंस है जो हमारे आकार के रूप में दिखता है, हम फैटी और बल्कि बॉडी हो जाती है उसी कारण से. तो कैलोरी जितना आप यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उतना ही अगर यूटिलाइज करते हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ता है. अगर आप कैलोरी लेते ज्यादा हैं, खर्च कम करते हैं, तो वेट पुट ऑन होता है. तो कैलोरी मैनेजमेंट इस तरह से होता है, वेट मैनेजमेंट ऐसे होगा. अब इसमें बहुत सारी चीजें काम करती हैं, लाइक आपका शेड्यूल क्या है. आपका शेड्यूल डिपेंड करता है. शेड्यूल अच्छा होगा तो आपका शरीर, आपका दिन भर खाने पीने का तरीका अच्छा होगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा. आप जो है अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपको ध्यान देना होगा कि क्या हम एक्स्ट्रा कैलोरी खा रहे हैं, और इन खाने में हमें भी ध्यान देना होगा खाने में हम क्या खाते हैं. हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी में हम कुछ भी नहीं डाल सकते ना. लाइक अब मेरा डीजल गाड़ी है तो मैं पेट्रोल डलवा लूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं जो है आज कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही डाल दूँ. नहीं, आज कैरोसिन डाल देता हूँ, चलो आज तो थोड़ा डिफरेंट डालते, कैरोसिन डालेंगे आज. तो क्या हमारी बॉडी, हमारी गाड़ी वर्क करेगी? नहीं. जवाब है नहीं. तो इसी तरह से रोज हम डेली बेसिस पे हमारे अपने गाड़ी में, डीजल गाड़ी में कभी पेट्रोल, कभी कैरोसिन, कभी कोल्ड ड्रिंक, ये डालते रहते हैं. और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारी गाड़ी खराब क्यों हो रही है, हमारी गाड़ी इस तरह से क्यों हो रही है, हमारी गाड़ी में आवाज क्यों हो रहा है. बीमारियों के रूप में हमारा शरीर जस्ट लाइक ए मर्सिडीज. आप अगर इसको सर्विस कराते हैं तो ये वर्कआउट का काम करेगा. अगर आप इसको अच्छा पेट्रोल डालते हैं तो ये आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी. आप अच्छा उसकी मेंटेनेंस करते हैं तो आपकी गाड़ी आपको साथ देगी. कैलोरीज के बारे में बताया. सो ये सबके लिए इक्वल होता है, लाइक सो वेट गेन के लिए भी सेम ही प्रोसेस रहेगा और सिर्फ वेट लूज के लिए होता है? वेट गेन के लिए दो बातें ध्यान रखनी है. पहला कि अगर वेट गेन यानी हमारा वेट बढ़ता क्यों नहीं है, यानी बॉडी हमारी उस कैलोरी को यूज नहीं कर पाती है, पहला वो कैलोरी बेकार जाती है. और दूसरा जो है, अगर हमारा शरीर का सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो जो हम खाते हो बॉडी में यूज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हेल्दी वेट गेन नहीं होता. तो अगर आपको हेल्दी वेट गेन करना है, दैट मींस आपको मसल्स के थ्रू आपका वेट पुट ऑन करना है, वो आपका हेल्दी वेट गेन होगा. राइट.
तो इसके लिए आपको आपको ध्यान देना आपका शरीर कैसा है, आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म कैसा है, और आपका बॉडी का सिस्टम कैसा है, आपका डाइजेशन सिस्टम कैसा है। अगर डाइजेशन पुअर है तो खाना लगेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा आपको डाइट लेनी होगी और वो डाइट यूटिलाइज हो, ये जरूरी है। तो सर हमारा नेक्स्ट सवाल है जो हमारे व्यूअर्स का है, वो है डज वेट लॉस, क्या कोलेस्ट्रॉल पे फर्क पड़ता है वेट लॉस से? वेट लॉस का कोलेस्ट्रॉल पर फर्क पड़ सकता है, जरूरी नहीं है। मान लीजिए अगर हम केवल, हमारा दिमाग में है कि हम केवल अपना खाना रिड्यूस कर लें, हम थोड़ा सा जिम जाएं, थोड़ा सा वॉक करें, तो हमारा वेट कम होगा? हाँ होगा, क्योंकि हमारा वेट 4 चीजों पर डिपेंड करता है। हमारे टोटल बॉडी वेट का, उसमें बोन है, मसल्स है, फैट है और लिक्विड है, ये सारा मिला के हमारा वेट है। अब हमारे वेट में अगर मान लीजिए फैट परसेंटेज ज्यादा है और उसके अंदर वाटर ज्यादा है, वाटर लेवल ज्यादा है, तो जैसे ही हम वॉक करते हैं, थोड़ा सा जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो दर हमारा बहुत सारा वाटर रिलीज हो जाता है और हमारा वेट लॉस होते हुए दिखता है और हमको अच्छा फील कराता है। बट क्या ये हेल्दी वेट लॉस है? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि हमारा वेट अगर फैट वेजिटीज है और मसल्स हमारे कम है तो हमारा वो हेल्दी वेट लॉस नहीं है। हमें क्या करना हो हेल्दी वेट लॉस के लिए? फैट को रिड्यूस करना और मसल्स को गेन करना है। देन एक हेल्दी और स्टोन बॉडी, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी हम अपना बना पाएंगे। थैंक यू सर फॉर दिस क्लैरिटी। और अच्छा, इसका जो आपका जो इसका लास्ट में जो एक जवाब और देना चाहता हूँ, कोलेस्ट्रॉल भी फैट है, बट वो माइन्यूट फैट है जो हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट हो रहा है, जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। उसके लिए हमें डाइट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें लाइफस्टाइल के साथ, वर्कआउट के साथ, हमें डाइट पर फोकस करना पड़ेगा जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सके। हम केवल अगर मान लो मेडिसिन पे अगर हम काम कर रहे हैं और मेडिसिन ही ले रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल कभी कम नहीं होगा। थैंक यू सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल वेट लॉस हेल्प्स इन नी पेन? कई जो ओल्ड एज होते हैं या फिर मे बी कोई यंग, आजकल तो यंग पीपल में भी देखने को मिल रहा है, सो जो वेट लॉस है वो नी पेन में कैसे हेल्प करता है? राइट, तो मैं इसका जवाब आपसे ये दूंगा, आप जिस चेयर में बैठे हैं उस चेयर की कैपेसिटी होगी कितना किलो तक का वेट ले सकती है। अगर उससे कई गुना, अगर दुगुना या तिगुना हो जाए तो उस चेयर के टूटने के चांसेस बनेंगे। मान लीजिए एक 100 किलो का व्यक्ति उसमें कंफर्टेबली बैठ सकता है, चेयर को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसमें अगर 150 किलो लग जाए, उसमें 200 किलो को लाद दिया जाए तो चेयर डैमेज होगा। ऐसे हमारे नी में रोज प्रेशर पड़ता है। हमारा अगर 1 किलो वजन बढ़ता है तो टेक्निकली या मैकेनिकली तो 9 किलो का लोड हमारे नी पे पड़ता है, इसे मैकेनिकल लोड बोलते हैं। सपोज हमारा अगर 10 किलो ज्यादा है तो हमारे घुटने पे उसका लोड 90 किलो का पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से हमारे नी डैमेज होते रहते हैं। अगर हमारे मसल्स वीक हो रहे हैं और वजन बढ़ रहा है तो हमारे लिए फ्यूचर में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इज देयर एनी रेशियो, कोई रेशियो है सर कि अगर इतना वेट हुआ सो दैट हमारा नी इतना बियर कर पाएगा, ऐसा कुछ है? हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें वेट मेंटेन करना होगा। ओके, डिपेंड अपॉन हाइट। इसका एज का कोई लेना देना नहीं है, आपका हाइट और वेट का रिलेशन है। तो सर ये अभी यंग जनरेशन में भी देखने को मिल रही है, जैसे कि हम चाइल्ड की बात कर सकते हैं, तो छोटे जनरेशन से लाइक 10 to 15 ईयर्स ओल्ड के जो भी किड्स आ रहे हैं आजकल, मैंने देखा उनको भी थोड़ा सा लाइक ओबेसिटी होने की वजह से उनको भी चलने में जैसे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ये भी वेट ज्यादा बढ़ने की वजह से है, सो वेट लॉस इसमें भी हेल्प करेगा? मैं आपको अगर स्पष्ट शब्द में अगर बात करूं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज की डेट में जो छोटे बच्चे हैं ये मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं। मेल न्यूट्रिशन क्यों? क्योंकि इन पर खाने के ऑप्शन बहुत हैं। हमारा आप जब छोटे थे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आज से 40 साल पहले जब छोटा था तो मेरे को खाने के ऑप्शन कम थे। रोटी चावल सब्जी दाल, दूध मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, दही मिल गया बहुत अच्छे, बल्ले बल्ले, तो ये हमारे लिए था। लेकिन आज की बच्चों पे क्या ऑप्शन है? कुरकुरे, चिप्स, मैगी, नूडल्स, मैक्रोनी और दुनिया भर के आपके जो है आपको परोस के देने वाले हैं। रात के 2 बजते हैं तो भी वो परोसते हैं, आपके रात के 3 बजते हैं तो भी परोसा जा सकता है। तो इसका मतलब है खाने के ऑप्शन बहुत हैं, इजी ऑप्शन हो गए, और उन खानों में केवल टेस्ट है और कुछ नहीं है, न्यूट्रिशन नाम से जीरो है।
तो ये खाना खा के हम जब बड़े होंगे तो हमारे बॉडी में बैल न्यूट्रिशन होगा, और उसकी Basically, वजह से ओबेसिटी इंक्रीज होगी, और ओबेसिटी इंक्रीज होगी तो मसल वीक होगा, मसल वीक होगा तो हाथ पैरों में दर्द, यानी हड्डियां कमजोर होंगी, मांसपेशियां कमजोर होंगी, और वो बच्चे अनहेल्दी एडल्ट बनेंगे। सो अगर हम अभी एज में ही इस पे ध्यान दें, सो उनकी जो एजिंग का प्रोसेस है वो एक काफी हेल्दी वे में हो सकता है। हाँ, अगर हम इसको बच्चों को अगर शुरू से फोकस करें, मैं तो कहता हूँ जो प्रेगनेंसी के दौरान माँ को ध्यान रखना चाहिए कि हेल्दी क्या खाना क्या खाएं, कि अगर हेल्थ के बारे में खाने पर फोकस नहीं किया, केवल मेडिसिन और डॉक्टर पर डिपेंड रहे, तो बच्चा हेल्दी नहीं हो सकता। ये मेरा स्पष्ट मानना है। डॉक्टर की सलाह के साथ साथ आपको जो है खाने पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी हेल्दी भी हो सकता है। थैंक यू सर। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when weight loss starts to show, जैसे if a person starts his or her weight loss, तो उनका weight loss कब शो करना स्टार्ट होगा? लाइक उनको लग रहा है कि that she is or he is losing something, but लोग या फिर उसको दिखेगा कब, अपीयर कब होगा ये? ऐसा देखो, जब आप खाना किचन में खाना बनाने जाते हो और आप कढ़ाई चढ़ाते हो और कढ़ाई में तेल डालते हो और सब्जी डालने देते हो, तो कढ़ाई पकना मतलब सब्जी पकना तभी से शुरू होता है। सब्जी तभी से पकना शुरू होता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो खाने लायक बनने में उसको समय लगता है, राइट? लेकिन हम कह नहीं सकते कि हमारा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। अगर मतलब गैस पे चढ़ा दिया गया और कच्ची सब्जी डाल दी गई है और आप मसाला डाल रहे हैं, तो आपकी कुकिंग स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे ही आपका जो है वेट लॉस का सिस्टम स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो विजुअली देखने में, उसको बाहर नजर आने में थोड़ा समय लगता है। उसके लिए मैं आपसे कहूंगा, हमेशा आप फर्स्ट 3 मंथ जब भी आप वेट लॉस पर फोकस करें, तो फर्स्ट 3 मंथ आप अपने रूटीन पे ध्यान दें, क्या हमारा रूटीन सही हो रहा है, उस पर वेट लॉस पे फोकस ना करें। क्योंकि अगर आप फर्स्ट 3 मंथ में अगर इस बात पर फोकस करेंगे कि मेरा कितना वेट लॉस हुआ, जब वेट लॉस अप डाउन होगा, फ्लक्चुएट होगा, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, आपका मन खराब होगा, आप अपने गोल से बाहर आ सकते हैं, ठीक है? और अक्सर लोग 3 महीने के अंदर छोड़ देते हैं। पहले जो वेट लॉस के लिए स्टार्ट करते हैं, पहले महीने में ही लगभग जो है 60% लोग छोड़ देते हैं, ठीक है? दूसरे महीने में जो है वो लगभग बाकी बचे हुए 20 से 25% वो भी छोड़ देते हैं, और 15% लोग जो 3 महीने और 4 महीने आगे करते हैं। मान लीजिए 100 लोगों ने वेट लॉस का प्रोग्राम बनाया, तो इस तरह का रेशियो दिखता है, जो मेरा अनुभव है। सो अभी सर आज के जो जनरेशन है, लाइक एवरीथिंग इज ऑनलाइन राइट नाउ। हम जब से कोविड आया है सब कुछ ऑनलाइन है। सो पहले क्या होता था, लोग जा सकते थे, लोग जिम जाते थे एंड और भी चीजें ट्राई करते थे। बेसिकली सर एक और क्वेश्चन है, क्या जिम से वेट लॉस पॉसिबल है परमानेंटली? लाइक वेट लॉस जिम से 100% हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है क्या हम डाइट करेक्ट ले रहे हैं? अगर हमारा डाइट का पोर्शन सही नहीं है, सपोज हम केवल एक्सरसाइज, हमें समझना होगा, जैसे आपने समुद्र में आइसबर्ग देखा होगा, आइसबर्ग का जो ऊपर का जो टिप है जो दिखता है, उससे 10 टाइम ज्यादा वो डीप सी में होता है। तो असली पोर्शन कहाँ है? जो समुद्र के नीचे है, ठीक है? ऊपर का पोर्शन जो दिख रहा है। तो इसको हम, इस आइसबर्ग को देख के हम एक बात कह सकते हैं, जो ऊपर का जो टिप है वो वर्कआउट है, यानी जिम जाना, एरोबिक्स करना, डांस करना, योगा करना, जस्ट लाइक दैट। लेकिन जो डीप अंदर जो समुद्र के नीचे जो बर्फ है, वो है आपका डाइट प्लस लाइफस्टाइल, ठीक है? तो आपको डाइट पर फोकस करना होगा, और डाइट पर फोकस करे बगैर अगर आप वर्कआउट पे फोकस करेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म हेल्दी नहीं रह सकते। हो सकता है इंजरी हो आपको फ्यूचर में, हो सकता है नी डैमेज हो जाए, हो सकता है कि आपका जो है मतलब केवल आपने वेट लॉस नहीं किया, आपके वाटर लॉस किया। अक्सर लोग वाटर लॉस करके खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि 90 दिन का साइकिल चाहिए एक फैट सेल को ब्रेक करने में। तो फैट लॉस शुरू ही होता है 90 दिन के साइकिल में, और उससे पहले बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। तो हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। जिम इज फैंटास्टिक थिंग, मैं भी करता हूँ कभी कभी शौकिया तौर पर, बट उसके साथ डाइट उससे ज्यादा रोल प्ले करता है। सर आजकल के जनरेशन के लिए कोई टिप आपके पास, लाइक कैसे वेट लॉस, या फिर इस ऑनलाइन जमाने में, लाइक अब कई लोग जा नहीं पाते, अब मे बी आई थिंक ओपन होना स्टार्ट हो गए हैं,
बट अभी भी उतना नहीं है। सो ऑनलाइन कैसे, ऐसा कुछ सिस्टम या फिर ऐसा कोई मैं आपसे सबसे पहली चीज कहूंगा, अगर किसी को वेट लॉस करना सबसे पहले माइंड सेट ठीक करें। विदाउट माइंड सेट ठीक के वो व्यक्ति हेल्दी कभी नहीं हो सकता। हमें अपना सोच पॉजिटिव रखना होगा, पहली चीज। हमें ये समझना होगा कि हमारी हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। क्या केवल हम डाइट पर फोकस करके सब कुछ करें, बाकी उल्टा पुल्टा करें? नहीं, हमें अच्छी हैबिट डेवलप करनी होगी, क्योंकि बैड हैबिट की वजह से ही हमारा वेट पुट ऑन हुआ है। चाहे वो बैड हैबिट में खाना हो, चाहे हमारा उठना बैठना हो, हम उठते कितने बजे हैं, हम सोते कितने बजे हैं, इसका भी हमारे वेट पे बहुत फर्क पड़ता है। हम खाते क्या हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, हम सोचते कैसे हैं, खाने को लेकर हमारी थिंकिंग क्या है, ये बहुत चीज मैटर करता है। अगर हम ये समझते हैं कि हम कुछ भी खाएं, बस वर्कआउट करेंगे, जिम जाएंगे, हमारा ठीक हो जाएगा, तो एक पुअर माइंडसेट है हेल्थ के रिगार्डिंग। सो बेसिकली हमें अपने लाइफस्टाइल, डाइट और जो यंग पीपल है, लाइक जो जैसे मेरे टाइम आई एम 23, सो मेरे साथ के जो लोग हैं जो अभी यंग हैं, क्योंकि आजकल ओबेसिटी सर यंग में कुछ ज्यादा ही है। ओल्ड एज एक का कहना ये तो हमारे उम्र के साथ आता है। वो बात ही आपकी ठीक है आकाश जी। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा, आप जैसे लोगों को, क्या हमारा जीवन का, हमारी जो लाइफ का सेंटर पॉइंट केवल फूड है, टेस्ट है, तो हम कभी हेल्दी नहीं रह सकते। अगर हमारे लाइफ का सेंटर पॉइंट गुड हेल्थ है, तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। आपको चाहिए क्या? आप जो चाहेंगे वही मिलेगा। हम चाहते कुछ है, करते कुछ है, तो मिलेगा कुछ और, सोचेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, तो ये नहीं होगा। तो आपको जो चाहिए स्पेसिफिकली आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। सपोज आप इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप इंजीनियरिंग करेंगे, कभी डॉक्टरी करेंगे, कभी आप कुछ और करेंगे, तो इससे क्या आप इंजीनियर बन सकते हैं? नहीं। आपको इंजीनियरिंग लाइन में काम करना, तो आपको आपका माइंडसेट इंजीनियरिंग होना चाहिए। आपको हैबिट भी उस तरह से करना पड़ेगा, आपका वर्क शेड्यूल ऐसे बनाना पड़ेगा, आपका एजुकेशन सिस्टम भी आप ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तभी आप जो है एक इंजीनियर बन सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए इंजीनियर बनने के लिए? माइंडसेट। तो आपको हेल्दी होना है, तो आपको क्या करना है? अगर आप लॉन्ग टर्म हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको अभी से माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। मैं आज, आपने मुझे तारीफ की, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपने जो तारीफ किया, मैं आपकी उम्र में जब था, तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे 50 साल की उम्र में मुझे कैसे फिटनेस चाहिए। तो आपको आज डिसाइड करना होगा कि आज 40 साल की उम्र में आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, 50 साल की उम्र में कैसे होनी चाहिए। मैंने आज 50 साल की उम्र में डिसाइड कर रखा है मुझे 75 में मुझे फिटनेस चाहिए। तो मेरे माइंड में पिक्चर है। इसलिए आप जब देखोगे मुझे 60 की उम्र में भी, आप जब देखोगे तो कहोगे सर आप बेहतर हो। कारण माइंडसेट, अगेन माइंडसेट। क्योंकि माइंडसेट ठीक होगा तो आप खाएंगे सही, आप अपनी दिनचर्या को ठीक करेंगे, आप अपनी हैबिट्स को सही रखेंगे। नहीं तो अगर माइंडसेट ठीक नहीं है तो कुछ भी खाएंगे, बोलेंगे इसने खिला दिया, मेरे दोस्तों ने खिला दिया, मैं पार्टी में चला गया था। एक्सक्यूजेस की कमी नहीं है, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन अगर करना चाहते हैं तो कारण एक है, नहीं करना है तो 100 एक्सक्यूजेस है। नेक्स्ट सर कोई ऐसी टिप जो कि लोगों को, एक छोटी सी टिप जिससे लोग थोड़े से हेल्दी हो सके अपने घर पे, जो ट्राई कर सकते हैं? 2 चीजें मैं कहूंगा। अगर टिप मांगते हो तो आप अपनी नींद को इम्पोर्टेंस दें। नींद हमारे कुदरत का दिया हुआ, यानी ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। तो सही टाइम पे सोएं, ठीक है, और सही टाइम पे उठें, पहला काम। दूसरा, एनफ मात्रा में पानी पिएं। आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको पानी पीना चाहिए। अकॉर्डिंग टू साइंस 20 kg पे 1 लीटर वाटर इज मस्ट। 1 लीटर फालतू होगा इससे, वेरी गुड, कम नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, आपने अभी इतनी सारी जानकारी दी हमको, एंड वी हैव डिस्कस सो मेनी क्वेश्चंस, एंड आई थिंक ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और लोगों को काफी पसंद भी आएगा। एंड थैंक यू वेरी मच टू बी ऑन माय शो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आकाश जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। बाय। सो गाइस, दिस इज आवर सेशन, और इसमें आपको क्या पसंद आया और क्या आपको सीखने को मिला नया, प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ टू वेट लॉस फास्ट एंड वेरी इजी, सो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। और जिसने भी आपको ये वीडियो सेंड किया है या जिसने भी आपको इसका लिंक भेजा, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट विद हिम as soon as possible. Thank you.